हेलो फ्रेंड, तो आप लोग का स्वागत है, वेलकम है हमारे चैनल संजीव स्टडी पॉइंट में। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 नियंत्रण एवं संवयन को ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। आप लोगों को हम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्टिव को देख के जाए और आप लोग ज़रूर से अच्छा अपना नंबर एग्ज़ाम में लाए 2026 के एग्ज़ाम में। और आप लोग जानते हैं आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुके हैं। तो आप लोग बिना देरी किए हुए हमारा वीडियो देखें और ऑब्जेक्टिव सारे आप लोग को याद करा दिया जाएगा। तो आते हैं, पहला नंबर क्या है। पहला नंबर कह रहा है एंड्रोजन है। एंड्रोजन है, कह रहे एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। क्या है? एक नर हार्मोन है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो देखते हैं। इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या है? यह पादप हार्मोन नहीं है। बाकी इथिलीन, ऑक्सिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सब क्या है और ये क्या है? नहीं है। आते हैं 3 नंबर हम देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। तो कौन करता है इसका नियंत्रण? तो इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी अगर हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह की बीमारी आ जाता है। तो आप लोग इसको याद करें। नंबर 4 है मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है। मोस्ट वीवीआई आप लोग के लिए सवाल आए हैं। आप लोग बिना देखे देरी किए हुए आप लोग नहीं जाए। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, कितना होता है? 1.4 kg होता है। तो आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई सवाल था, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg। 1.4 kg। उसके बाद 5 नंबर सवाल है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है ए सेरिबेलम। सेरिबेलम। उसके बाद आगे 6 नंबर किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जब हमारे शरीर में किशोरावस्था होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या चीज़ में परिवर्तन आता है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। ए यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, ये दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों में क्या होते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं हमारे शरीर में। उसके बाद 7 नंबर है रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप नियंत्रण कैसे होता है? तो एड्रिनल के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन यानी कि नमक। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आप लोग को पता होगा, घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। ये भी एग्जाम में बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद है 9 नंबर किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को। किसको? हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूध कहा जाता है। रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आगे हम लोग का क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसका आंसर है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। उसके बाद है 12 नंबर दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये मोस्ट महावीवीआई आप लोग के लिए सवाल है। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिनेप्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद हो गया? दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछ रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं और हाँ में भी क्वेश्चन आता है। तो नहीं है वृषण। क्या है? वृषण। क्या है? वृषण। उसके बाद दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को
क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिनेप्स। क्या है? सिनेप्स। क्या है? सिनेप्स। आगे हम लोग 15 नंबर तक आ चुके हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो किस रोग से ग्रसित हो? फिर वही सवाल आ गया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। तो घेंगा है, लेकिन आप लोग ऑप्शन में सभी है। इसका मतलब ये भी होगा, गलगंड भी बीमारी होगा, ग्वाइटर भी बीमारी होगा। ग्वाइटर, गलगंड और घेंगा सभी बीमारी होता है, इनमें से सभी, यानी डी नंबर। आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं, अगर ऑप्शन में इनमें से सभी मिले तो इनमें से सभी में लगा देना है। तो आ चुके हैं हम लोग 15 नंबर तक। आगे आते हैं 16 नंबर। हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? कहता है कौन सा वृद्धि हार्मोन है? तो इसका आंसर है जिब्रेलिन। वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? जिब्रेलिन। वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? जिब्रेलिन। आगे 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है। तो डी क्या है? दिमाग। क्या है? दिमाग। क्या है? दिमाग। उसके बाद है 18 नंबर, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? इसका आंसर है ए परम मस्तिष्क से। परम मस्तिष्क से। आगे 19 नंबर, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? फिर वही है, पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। उसके बाद 20 नंबर, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो इसका आंसर है सी, अंडाशय। क्या है? सी, अंडाशय। उसके बाद 21 नंबर, एंड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ से भी होता है? तो अधिवृषण ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? अधिवृषण ग्रंथि से। आगे 22 नंबर हम लोग का सवाल, क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? अतः कौन सा बीमारी है जो वायरस संक्रमित बीमारी है? किससे होता है बीमारी? वायरस से होता है। यह संक्रमित है, यानी कि फैलने वाला बीमारी है। तो इसका है HIV एड्स बीमारी है, जो कि फैलने वाली बीमारी होता है, एक दूसरे से फैल जाता है। आगे 23 नंबर है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? उपापचय का नियंत्रण करता है। तो थायरॉक्सिन। कौन? थायरॉक्सिन। आगे है 24 नंबर, पराग नलिकाओं का बीजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तनीय से संबंधित है? किस प्रकार अनुवर्तनीय से संबंधित है? तो रसायनानुवर्तनीय से संबंधित है। आगे 25 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आप लोग को फिर वही सवाल आ गया, बताएं बार बार। सिनेप्स। क्या? इसका नाम आप लोग याद रख लीजिए, सिनेप्स। क्या नाम है? सिनेप्स। उसके बाद आगे है 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा से होता है, अनैच्छिक क्रिया जो अपने हो जाता है। तो इसका आंसर है बी, चबाना। क्या है? चबाना। क्या है? चबाना, क्योंकि चबा सकते हैं हम अपनी इच्छा से। और ये अनैच्छिक पूछा है, तो ये अनैच्छिक नहीं है, ये ऐच्छिक है, चबाना। उसके बाद 27 नंबर है, जड़ का अध्योगामी वृद्धि है। जड़ का अध्योगामी वृद्धि है। तो वृद्धि इसका है गुरुत्वानुवर्तनीय। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्या था? गुरुत्वानुवर्तनीय। उसके बाद 28 नंबर है, कौन सा पादप हार्मोन पत्ती के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पत्ती के मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो पत्ती के मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा सर? ऑक्सिन है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल के कारण क्या होता है? पत्तियों में मुरझाया जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक।
आगे है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? शरीर का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर है सी, अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। आगे हम लोग आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखते हैं क्या है। अब टूट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी। इनमें से क्या है? सभी। तो आप लोग को बताएं, इनमें से सभी मिले तो इनमें से सभी को लगा देना है। आगे है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है। पॉन्ड में मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। तो आगे आते हैं हम लोग 32 नंबर से क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। किस रूप में? साइटोकाइनिन किस रूप में सहायक है, किस रूप में काम होता है? तो इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। आप लोग को बार बार बताया, अगर इनमें से सभी आए तो इनमें सभी में मार देना। आगे 33 नंबर, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन यानी हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है। उसके बाद नर हार्मोन का नाम बताना। नर हार्मोन का क्या नाम है? तो टेस्टोस्टेरोन मानव में यानी कि पुरुष में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। उसके बाद 35 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी? आप लोग को पता होगा मस्तिष्क किस लिए काम होता है, हमारा दिमाग किस लिए काम करता है? तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सोचने के लिए, हृदय संपर्दन के लिए। इनमें से सभी। आप लोग इनमें से सभी दिया है? इनमें से इसका सभी ही होगा। क्यों? गलत दिया है, बी नंबर। इनमें से सभी होगा। क्या हमारे मस्तिष्क सोचने के लिए नहीं है ना? यस सर। हृदय का संतुलन के लिए भी है, हमारे सांस लेने के लिए भी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। और इनमें से सभी। लेकिन यहाँ क्या दिया है? बी, इसलिए गलत है। इसलिए क्या होगा? इनमें से सभी। आते हैं 36 नंबर, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन भी एक हार्मोन है। जिब्रेलिन भी क्या एक है? हार्मोन है। उसके बाद आते हैं 37 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? अगला क्वेश्चन उधर ही वही था ना आगे क्वेश्चन। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण हुआ था? गलत दिया था। क्या दिया था उसमें? ऑक्सीजन दिया था। लेकिन यहाँ क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल। क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल ही बताए थे अगला बार। अगले 38 आते हैं, मोस्ट वीआई की आप लोग के लेके, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग को बताए थे बार बार कि मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। आगे 39 नंबर, पादप हार्मोन उत्तरदायी है। पादप हार्मोन उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी? पेप्सिन के लिए। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। किसके लिए उत्तरदायी है? पेप्सिन के लिए। आगे आता है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो गैनोरिया और टाइफाइड। गैनोरिया और लैंगिक जनन है ना, गैनोरिया और होगा बी एड्स। गैनोरिया और एड्स यानी कि आंसर डी है। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। आते हैं 41 नंबर, ग्वाइटर रोग पनपता है। तो ग्वाइटर रोग किसके कारण पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से 3 रोग होता है, एक ग्वाइटर होता है, एक गलकंड होता है, और एक क्या होता है? घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से 3 बीमारी होता है, ग्वाइटर, गलकंड और क्या? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। आते हैं आगे 42 नंबर हम लोग का, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? क्या पूछा आपके बाद? लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो एड्स है। उसके बाद सिफिलिस, टाइफाइड और गनोरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सिफिलिस। क्या होगा? गनोरिया, टाइफाइड, गनोरिया। क्या पूछा इसमें? इसका भी आंसर लगता है हमको कुछ गलत है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो अच्छा, लैंगिक जनन रोग नहीं है। एड्स है, गनोरिया भी है और टाइफाइड है। तो सिफिलिस नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। आगे आते हैं 43 नंबर, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का होता है थायराइड से। कहाँ से होता है? थायराइड से। आगे आते हैं 40 नंबर हम लोग, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोडर्म। किसके द्वारा? इंडोडर्म है। उसके बाद 45 नंबर हम लोग आते हैं। 45 नंबर आते हैं,
कृत्रिम विक्र किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो नाइट्रोजन उस कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपरोहण द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी ही होगा। आगे है, ऐसे इधर करो। आगे बढ़ा। तो 46 नंबर हम लगाते हैं, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? कहता है हमारा शरीर, हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? तो उद्दीपन के कारण। किसके कारण? उद्दीपन के कारण। रक्षी कोशिका पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाई जाती है। आप लोग ये सब याद रखें, ये सब मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? फिर पादप हार्मोन कौन सा है? आप लोग को पता ही होगा, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। तो आगे आते हैं, 48 तक हो चुका है, हम लोग बने रहे मेरे साथ। तो आगे आते हैं 49 नंबर हम लोग, थायरॉक्सिन ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन कौन आवश्यक है? आयोडीन। 50 नंबर आप लोग के लिए मोस्ट वीआई है सवाल है, निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 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 मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी। ठीक। आगे 51 नंबर, मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। उसका निम्नलिखित हार्मोन में से किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो देखिए, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, इनमें से सभी, इस सभी को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आगे है, न्यूरॉन के तराकार कोशिकाएं को कहते हैं। न्यूरॉन के तराकार कोशिकाएं को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। आप लोग याद हुआ? यस। ठीक, बिल्कुल अच्छा। तो आप लोगों को सिर्फ हम मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो देखते हैं, सब उतना खास ऑब्जेक्टिव नहीं है आप लोगों के लिए। तो आते हैं मोस्ट वीआई क्वेश्चन लेके, आप लोग देखते रहे, बने रहे मेरे साथ। आगे क्वेश्चन आप लोग मोस्ट वीआई आप लोग के लिए खोज लाए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? कहता है किसमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ऐसा कौन सा दिमाग का कौन सा भाग है जिसमें बुद्धि और चतुराई का दिमाग होता है? तो इसका आंसर है सी, सेरिबलम। क्या है? सेरिबलम। हमारे दिमाग में एक दिमाग का भाग है सेरिबलम, उसमें ही बुद्धि और चतुराई होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। आगे आते हैं हम लोग का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है उसका क्या कहलाता है? कहता है मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। उसके मानव मस्तिष्क से कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है? मानव मस्तिष्क से कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है? तो 12। कितना? 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी निकलता है। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी निकलता है। आगे आते हैं, देखते हैं हम लोग मोस्ट वीआई सिर्फ क्वेश्चन है खोज रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग बने रहे मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितनी होती है? मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? तो 1650 ml। 1650 ml। उसके बाद एंड्रोजन है। एंड्रोजन है क्या है? नर लिंग हार्मोन। नर लिंग हार्मोन है। देख सकते हैं आप लोगों को कोई बालक बच्चा दिखाई दे रहा है,
थोड़ा सा जूम करके आउट कर लिया जाए, बच्चा आप लोग देखें कैसा है, और बच्चा को ख़त्म कर दिया जाए। आते हैं आप लोगों को मोस्ट भी है क्वेश्चन। अगला 93 नंबर है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरू रज्जा में। कहाँ बनते हैं? मेरू रज्जा में। एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है? किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक की तरह। किसकी तरह? वृद्धि रोधक की तरह। अगला, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ स्रावित होता है? तो वृषण में। कहाँ? वृषण में। कहाँ? वृषण में होता है। वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन 93 मोस्ट वीवीआई है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो इनमें से सभी है। छींकना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना, आँख का झपकना। ये सब हमारे इच्छा पे है? नहीं है। छींकना क्या हमारे इच्छा पे? नहीं। कोई चीज़ देख के अगर हम अचार ही देखते हैं तो ऑटोमेटिक मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। इसको रोक पाएंगे हम लोग? आँखों का झपकना, आँख अपने आप झपक जाता है, इसको रोक पाएंगे? नहीं। तो इनमें से सभी होगा, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अगला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कहता है गैस के रूप में पाए जाने वाले कौन सा हार्मोन है? तो एथिलीन। कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। 100 नंबर हम लोग आ चुके हैं। गैस के रूप में पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। और इसे ही फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फल पकाने वाला। फल पकाने, क्योंकि गैस के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एथिलीन हार्मोन है। कौन सा रूप हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन है। हम लोग भी घर में अगर कोई चीज़ पकाते हैं, घर में आम पकाए, केला पकाए, कोई चीज़ पकाए, तो हम लोग दुकान से गैस मंगवाते हैं ना, वो गैस अलग होता है। और ये क्या है? खुद पौधा में पाया जाने वाला हार्मोन है, एथिलीन। आगे आते हैं हम लोग। 100 नंबर तक हो चुका है। आगे हम लोग और 100 तक करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ बिना देरी किए हुए। आगे हम लोग चैप्टर है जीव जनन और जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसे हम अगला चैप्टर में बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।